रिंकी अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। घर में बहुत लाड़ प्यार से उसको पाला जा रहा था। उसको अपने घर की इतनी परवाह बोझ लगने लगी थी। अब घर में जब उसकी शादी की बात चली तो उसको लगा कि किसी के साथ भी उसको बांध दिया जाएगा। अपने ही पापा की बातें उसको बोझ लगने लगी थीं। हर बात उसको ऐसी लगती थी जैसे कि उस पर बंदिशें लगाने वाली हों या उसके विरोध की होती हैं। एक दिन रिंकी कहीं तैयार होकर जा रही थी तो पीछे से उसके पिताजी ने आवाज़ दी, कहाँ जा रही हो रिंकी? रिंकी को पता था कि बाहर के कमरे में पिताजी ज़रूर मिलेंगे और ज़रूर पूछेंगे कहाँ जा रही हो। इसलिए आज पहले से ही उसने बहाना बना रखा था कि बोल दूंगी आज कॉलेज में प्रैक्टिकल है, शाम तक लौट आऊंगी। स्कूटी से क्यों नहीं जा रही हो? रिंकी चिल्लाकर बोली कि क्या आप भी पिताजी, मैं स्कूटी ले जाती हूँ तो भी सवाल करते हो, ना ले जाओ तब भी सवाल करते हो। आज रविवार है, कॉलेज बंद रहता है, इसलिए स्टैंड भी बंद रहेगा। मैं प्रैक्टिकल में ध्यान दूंगी या स्कूटी पर, आप ही बताओ। टैक्सी से चली जाऊंगी। रिंकी के पिताजी पास आए और आकर प्यार से सिर सहलाकर बोला, जाओ बेटा, मैं कहाँ रोकता हूँ तुम्हें, पैदल जाओ या स्कूटी से। लेकिन बेटा चिंता लगी रहती है, इसलिए पूछा, अच्छा तुम जल्दी घर आ जाना, आखिर हम तुम्हारे माता पिता हैं, चिंता करना हमारा कर्तव्य बनता है। रिंकी अपने आप में ही बोलते हुए बाहर निकल रही थी। हे भगवान, एक झूठ छुपाने के लिए हजार झूठ बोलने पड़ते हैं। पापा को लड़कों से दोस्ती करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो तो अपने घर के बगीचे में लगे हर फूल की बहुत सुरक्षा करते हैं, फिर मैं तो उनकी बेटी हूँ, करें भी क्यों ना। अभी अचानक से एक हफ्ते पहले ही 2 महीने की छुट्टी लेकर आए हैं। उनके हिसाब से भले घर की लड़कियों को बहकाने के लिए ही दोस्ती यारी बनी है। उस माँ बाप को गोली मार देनी चाहिए जो अपनी लड़कियों के ऊपर नज़र नहीं रख पाते, उनका भला बुरा नहीं समझते। उनसे पार पाना मुश्किल था, लेकिन रिंकी भी क्या कम थी। उनकी इतनी सख्ती के बाद भी एक लड़के से दोस्ती कर भी ली थी और उसके साथ शादी के सपने भी देखने लगी थी। रिंकी किसी तरह घर से निकल वो समुद्र के किनारे पहुंची, जहां उसका दोस्त अनिल उसका इंतजार कर रहा था। वह बड़ी तेजी से कदम बढ़ाती हुई उसके तरफ चल दी। रिंकी के दिल और दिमाग में बस अनिल ही था। उसके ही ख्यालों में हर पल उसका मन खोया हुआ रहता था। अनिल उसको शुरू में अच्छा नहीं लगा। पहले दिन जब उसने अपनी गाड़ी से रिंकी की स्कूटी में टक्कर मार दी थी, तब मारे गुस्से के चप्पल से उसे पीट दिया था। वहाँ खड़े कुछ और लोगों ने भी उसको और ज़्यादा पीट दिया था। अगले दिन उस स्थान पर पहुँचते ही सारी घटना रिंकी की आंखों के सामने आ गई थी। गुस्से से पागल होकर वह कॉलेज गई थी। आज अगर वह दिख गया होता तो उसको अपनी स्कूटी से उसे कुचल डालती। रिंकी बड़बड़ाती हुई अपने कॉलेज में चली गई। उसका मन अशांत तो बहुत था, लेकिन बिना मन के घर चली आई थी। अचानक से 1 महीने के बाद अनिल रिंकी के कॉलेज के बाहर दिख गया था। उसके दोनों हाथ पर प्लास्टर चढ़ा था। उसकी नज़रें झुकी हुई थीं और अनिल शर्मिंदा होकर रिंकी के पास आकर माफ़ी मांगते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए। रिंकी गुस्से में एक नज़र देखकर घूरती हुई कॉलेज के अंदर चली गई। रिंकी का पढ़ाई में मन नहीं लगा। शाम को भी अनिल फिर से उसी जगह पर वैसे ही दिखा, लेकिन रिंकी उसको नज़रअंदाज करते हुए वहाँ से चली गई। यह सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा, जब तक कि रिंकी अपनी स्कूटी को खड़ा करके उसके पास नहीं चली गई और गुस्से में अनिल से बोली, क्या चाहते हो तुम? हाथ की तरह पैर भी तुड़वाना चाहते हो क्या? यहाँ मेरी जैसी सैकड़ों लड़कियाँ हैं, सब मिलकर मारने लगी तो इस दुनिया से चले जाओगे। बताओ अब क्या इरादा है तुम्हारा? मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता था, अनिल ने रिंकी से कहा, लेकिन लगता है मेरा गुनाह माफ़ी लायक नहीं है। रिंकी ने अनिल को बड़े ध्यान से देखा तो बोल उठी, चलो ठीक है,
ठीक है, जाओ, माफ़ किया। मैं अनिल, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, बोलकर बड़ी तेजी से रोड के आगे तरफ चला गया। अनिल अनिल, यह नाम पूरी रात रिंकी के दिमाग में गूंजता रहा। रिंकी को लगा लड़का साफ दिल का है, मैंने उसके साथ गलत किया है। और दूसरे दिन कॉलेज के गेट पर चारों तरफ उसे देखना चाहा, मगर वह कहीं नहीं दिखा। एक हफ्ता बीत गया था, अनिल ना जाने कहाँ चला गया था। एक मन में अजीब सी उलझन लिए हर दिन रिंकी उसको अपनी नज़रों से उसे तलाशती रहती थी। उसकी तलाश करीब 1 महीने भर बाद पूरी हुई जब वह दिखाई दिया। अनिल किताबों की दुकान पर मिला था। जैसे ही रिंकी ने देखा, उसको आवाज़ देकर बुलाया था और उसका नतीजा यह निकला कि आज वह मम्मी पापा से झूठ बोलकर उसके साथ स्पेशल डे मनाने जा रही थी। मम्मी तो ठीक, मगर पिताजी से बहुत डर लगता है। सरकारी कर्मचारी आदमी हैं, जब से छुट्टी पर आए हैं उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं रह गई है। आज अनिल बहुत बड़ी कार लेकर आया था, गाड़ी में ड्राइवर भी था। किसकी गाड़ी मांग लाए हो? भला इसकी क्या ज़रूरत थी? रिंकी, आज का दिन मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन है। यह कार अपनी है। आज की पार्टी हम दूसरे शहर में मनाएंगे, वहाँ के सबसे महंगे होटल में, सबसे शानदार तरीके से, अनिल ने बोला। अरे, रिंकी चिल्लाई, मुझको पहले तो तुमने नहीं बताया था। दूसरा शहर तो यहाँ से बहुत दूर है, मैं नहीं जा सकती वहाँ, इसलिए तो यह बड़ी गाड़ी लाया हूँ। देर रात तक हम लौट आएंगे। अनिल रिंकी को अपने पास खींचते हुए बोला। अरे रिंकी, जिस सहेली से मिलने का बहाना बनाकर तुम आई हो, उसे बीमार बना दो। अब सिंपल। ऐसा बोलकर अनिल जोर जोर से हंसने लगा, जिस पर ड्राइवर भी हंसने लगा। रिंकी अब तेज आवाज में बोली, मैं कॉलेज में प्रैक्टिकल का कहकर आई हूँ, गाड़ी रोको वरना। इतना सुनते ही अनिल गुस्से से आग बबूला हो गया। बोला, क्या करेगी बोल? जूतों से मारेगी क्या मुझको, या फिर पब्लिक से पिटवाएगी? आज तेरा सारा गुरूर तोड़कर तुझे अपने कब्जे में लेना है मुझे। तूने मुझे खुद जूते से मारा था ना, और पब्लिक से पिटवाया, एक छोटे से एक्सीडेंट के लिए जिसमें मेरे हाथ की हड्डियां तक टूट गई थीं। आज उन सब बातों का बदला लूँगा। बड़ी अपने आप को महारानी बनती है। आज का दिन तू कभी अपनी ज़िंदगी से नहीं भुला पाएगी। तुम जैसी बेवकूफ़ लड़कियों को फंसाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बस थोड़ा सा सीधापन दिखाना होता है। अब तू गालियाँ दे, छटपटा, बुला लोगों को, रो, मगर यह गाड़ी नहीं रुकनी चाहिए। ऐसा बोलते हुए रिंकी को अपनी तरफ खींचने लगा और बोलने लगा, मेरा नाम अनिल नहीं बल्कि सुनील है। रिंकी खुद को बचाने लगी तो अनिल उसको खींचते हुए बोला, चलती गाड़ी से कूदना मना है, फाटक नहीं खुल सकता। यह सब देख रिंकी को अपने घर और माता पिता की याद आई। वो रोते हुए अपने पिता को पुकारने लगी, आप सही बोलते थे पिताजी, अपना घर लड़की के लिए सबसे उत्तम होता है। दुनिया तो बस अपने मतलब से प्रयोग करती है। और जोर जोर से कहकर चिल्लाने लगी, मुझे बचा लो पापा, मेरे पिताजी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। नहीं, तुम उन्हें नहीं जानते, वो तुम्हारे किए की सज़ा तुम्हें ज़रूर देंगे। अनिल के बाल खींचते हुए रिंकी चिल्ला रही थी, खूब जानते हैं हम तुम्हारे पिताजी को, अधिकारी हैं वो सारी कुंडली निकाल रखी है मैंने तेरे घर की। और सुन ले, तुम उनके किए का फल भी भुगतने जा रही हो। तेरी गंदी वीडियो मुझे पूरे भारत में वायरल करनी है मुझको। यह सब देख सुन रिंकी को तो जैसे बेहोशी सी आ गई हो। अभी वह कुछ सोचती समझती तब तक 2 गाड़ियां रास्ता रोककर खड़ी हो गईं। उन गाड़ियों से उतरकर कई लोग कार के पास आए। उनको देख रिंकी और डर गई। उसने समझा कि ये सभी लोग अनिल के साथी हैं, लेकिन जब अनिल ने उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो, मेरा रास्ता रोककर क्यों खड़े हो? पहले तुम सब बाहर निकलो, हमें गाड़ी चेक करनी है। उन लोगों ने कहा, हम शरीफ लोग हैं, हमारी बहन की तबीयत खराब है इसलिए अस्पताल जा रहे हैं, इसलिए हमें जाने दो। उन लोगों ने गाड़ी चेक करवा कर जाने को बोला तो अनिल बोला, वैसे मामला क्या है, कौन है आप लोग? अनिल डरते हुए बोल रहा था,
हम नारकोटिक्स विभाग से हैं। हमें सूचना मिली है कि किसी बड़ी कार से ड्रग्स की बहुत बड़ी खेप ले जा रही है। मरीज को अंदर रहने दो, तुम दोनों बाहर आकर गाड़ी चेक करने में हमारा सहयोग करो। थोड़ा सा नानुकुर करने के बाद ड्राइवर और अनिल नीचे उतर गए। रिंकी चुपचाप तमाशा देखती रही। उनके नीचे उतरते ही उन लोगों ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अनिल बहुत ज़्यादा उछल रहा था, बार बार पूछ रहा था, मैंने क्या किया है। तब तक रिंकी के पिताजी ने आगे खड़ी गाड़ी से उतरकर अनिल के साथ अनिल को एक झन्नाटेदार थप्पड़ गाल पर मारते हुए बोले, मैं बताऊं कमीने, तुमने क्या किया है। अपने पापा को देखते ही रिंकी गाड़ी से उतरकर अपने पापा से लिपटकर बोली, आप आ गए पापा। अरे पगली, मैं तो तुम्हारे पीछे पीछे आज महीनों से चल रहा हूँ। तुम ही प्यार में अंधी हो गई थी जो तुम मुझे देख नहीं रही थी। जब तुम्हारी आँख खुली और तुमने मुझे पुकारा तो सामने आ गया। तुम बताओ, जब तुम बोली कि मुझे बचा लो पापा, तो मुझे कितना देर लगी आने में। 1 मिनट के अंदर आ गए ना तुम्हारे पापा। अपने पापा के साथ जब रिंकी घर पहुंची तो माँ दरवाजे पर खड़ी थी। प्रैक्टिकल हो गया तुम्हारा, वह मुस्कुरा कर बोली। मम्मी कहते रोती हुई रिंकी उनके गले से लिपट गई। अरे बेटी, मैं सब जानती हूँ, मैंने ही तुम्हारे पापा को फ़ोन करके यहाँ बुलाया था। रिंकी के पापा बोले, और हाँ रिंकी, यह जो फैंसी नई घड़ी पहनकर तुम घूम रही हो, यह मैंने ही भेजी थी तुम्हारी सुरक्षा और लोकेशन की जानकारी रखने के लिए। भला बताओ, जब मैं अपने बगीचे के पेड़ों की रखवाली इतना करता हूँ, फिर तू तो मेरी जान है बेटी। भला तुझे किसी कमीने को छूने कैसे दे सकता हूँ। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है, खासकर लड़कियों के लिए जो आजकल के ज़माने में मॉडर्न दिखने के चक्कर में अपने माता पिता की देखभाल को अलग करते हुए ऐसे काम करती हैं जिसमें उनका नुकसान ही होना है, और माता पिता के देखभाल को अपने ऊपर पाबंदी समझती हैं। जबकि इस दुनिया में माता पिता के अलावा कोई नहीं है जो आपका भला सोचे। आज के ज़माने में किसी पर भी विश्वास करना घातक साबित हो सकता है। इसलिए कभी अपने परिवार से, खासकर अपने माता पिता से कोई बात न छुपाएं, और उनके बताए हुए मार्ग पर चलोगे तो कभी जीवन में धोखा भी नहीं खाओगे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो मिलते हैं अगली एक और अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।